हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपने फैक्टराइज करना है। आपको कुछ काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में सिंपली आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, कन्वर्ट करके माइनस की फॉर्म में इसको लेके आना है। देन आप करेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम आयोटा का यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b स्क्वायर हम लिख लेंगे। ठीक है, दो दफ़ा हम माइनस लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब बाहर वाला माइनस आप ऐसे ही रहने दें, अंदर वाले -1 की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 ही होता है। तो 4 का अंदर हमने 2 लगाया, बी स्क्वायर का b लगाया, आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों 4 की जगह 2 स्क्वायर आ गया, वो 4 होता है। b का होल स्क्वायर b स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। अब ये आपका किस फॉर्म में चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए है, बी 2b आयोटा है, तो इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करें, ए प्लस बी, ए प्लस 2b आयोटा एंड ए माइनस बी, ए माइनस 2b आयोटा। तो बस आपने इसी फॉर्म में इनको फैक्टराइज करना है। यही आपका फाइनल आंसर है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पे गिवन है कि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर है। अब आप क्या कर सकते हैं, 9a स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर आपने बनाने, देन माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर, पहले आप इस फॉर्म में लिख लें। देन 3a होल स्क्वायर माइनस इंटू 16 को आप लिख सकते हैं 4b आयोटा होल स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b, यहाँ पे b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। आप इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए इज 3a, b इज 4b आयोटा, ए प्लस बी एंड ए दैट इज 3a माइनस 4b आयोटा। ठीक है, तो ये आपने इनको फैक्टराइज ही करना है। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 आपके पास कॉमन आ रहा है, आप 3 को बाहर निकाल सकते हैं, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन आप क्या कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस इंटू वाई आयोटा होल स्क्वायर। अब तो समझ आ गई होगी मैंने ये कैसे किया है, एक माइनस बाहर लगाया, एक अंदर लगाए। देन 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा एंड एक्स माइनस वाई आयोटा। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो गया। देन पार्ट 4 तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा 144 का आप स्क्वायर निकाल के देखें, आपको पता चलेगा कि 12 का स्क्वायर बनता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 12x होल स्क्वायर। ठीक है, अब 225 का आप कैलकुलेटर पे यूज़ करें तो ये आता है 225 का स्क्वायर, तो 25y होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर माइनस चाहिए, एग्जैक्ट उन्हीं लाइन्स पे आप क्या करेंगे, 12x होल स्क्वायर है तो माइनस इंटू 25y आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, एक माइनस बाय लगाया है, अंदर लगाया। तो यहाँ पे बेहतर ये रहेगा कि इसी स्टेप पे आप माइनस इंटू वाई आयोटा कर दें, क्योंकि हम जो है वो बाद में स्क्वायर लगाने के बाद जो आयोटा है उसको ऐड करेंगे तो ये तो यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है ना। तो यहीं पे आप ये स्टेप भी कर लें, माइनस इंटू वाई आयोटा। आप डायरेक्ट प्लस करके स्क्वायर ना करें, इधर से ये स्टेप स्टार्ट कर दें। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है। आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे, 12x प्लस 25y आयोटा एंड 12x माइनस 25y आयोटा। ठीक है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसका पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है आपके पास जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1।
अब यहाँ पे आपके पास ये गालिबन आप एक फ़ॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ आप 9-10 में पढ़ के आए हैं। क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आप पास एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में चेंज हो सकता है अगर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर हो। तो क्या -1 की जगह पे आप अयोटा स्क्वायर ऐड कर सकते हैं प्लस अयोटा स्क्वायर? आप इसकी जगह पे वो ऐड करें, फिर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी और -1 की जगह पे आप लिख लें प्लस अयोटा स्क्वायर। तो बन गया ना फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? ये बनता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका ए जी है और बी अयोटा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी माइनस अयोटा होल स्क्वायर, ठीक है? अब 2 दफ़ा इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इसका जो फाइनल आंसर है वो इस फॉर्म में देंगे, ठीक है? तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 है आपके पास जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। अगेन चेक करें क्या ये कोई फॉर्मूला बनता है इसका फैक्टराइज, तो पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइज का पॉसिबल नहीं है, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है ये। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, मतलब मेथड क्या था उसका, कि आपने ए स्क्वायर लिखा प्लस 2 ए क्या है जी, और बी यानी 6 जी बनाने के लिए यहाँ पे बी हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो ये 3 बता रहा है कि यहाँ पे बी हमारा 3 है। अब चूंकि यहाँ पे तो 13 है, अब यहाँ पे हमें 3 चाहिए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में 3 का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बी का स्क्वायर ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये मेथड भी आपने पीछे पढ़ा है, यानी इसको कहते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने 3 यानी बी स्क्वायर को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया एंड प्लस 13। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट? आप इसकी जगह पे पुट कर लेंगे ए प्लस बी, क्योंकि ए आपका जी है, बी आपका 3 है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करिए, क्या बनता है, -3 3 ज़ा 9 प्लस 13। 13 में से 9 आप जब माइनस करते हैं तो आपके पास 4 बनता है। जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। अब 4 को आप क्या लिख सकते हैं, जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगेन आपने तो फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर देना है ना, यानी सिंपल लीनियर फॉर्म में डिग्री 1 होनी चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में आपने जो फाइनल आंसर है वो देना है। तो यहाँ पे पीछे जो हम करते आए हैं वही करेंगे, अयोटा का यूज़ करेंगे। हम कह सकते हैं यहाँ पे जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू 2 अयोटा होल स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, जी प्लस 3 प्लस 2 अयोटा, जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, ठीक है? तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हम इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर ए स्क्वायर हमारा क्या बनता है, जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह हमने क्या रखा, जी। अब 4 जी बनाने के लिए बी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, ऑब्वियसली 2। तो बी क्या होगा, 2। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट किसका स्क्वायर हम करेंगे, बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला जो आप बनाते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए इसमें पहली टर्म ए स्क्वायर आ चुकी है, 2ab बन चुका है, ये बी स्क्वायर की हमें ज़रूरत है। तो ये खुद से ऐड करने के लिए हमें अगर ऐड करना है तो साथ साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी चीज़ को हम खुद से प्लस करना चाहते हैं, साथ माइनस भी करेंगे एंड एंड पे फिर +5 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एंड दैट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर। जी प्लस 2 आपका जी ए है और बी जो है वो 2 है, तो जी प्लस 2 होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन गया। इसको आप सॉल्व कर लें, -4 + 5, तो ये +1 आता है। जी प्लस 2 होल स्क्वायर 5 -4 आपका +1 है। आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अभी आप ऐसे ही रहने दें, हम स्क्वायर बाद में लिखते हैं। जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आपने बनाना है तो अंदर आप करेंगे अयोटा स्क्वायर। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो अयोटा का जो स्क्वायर है
वो -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो सकती है, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए आपका पूरा जी प्लस 2 है और बी आपका आयोटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जी प्लस 2 प्लस आयोटा, जी प्लस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 8 है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। अब यहाँ पे हमारे पास जो है जी स्क्वायर के साथ 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो अगर यहाँ 4 होता हम 2z होल स्क्वायर कह लेते। 2 का स्क्वायर नहीं बनता। आप कोशिश करें यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें। यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2, 11 ज़ा 22 है तो यहाँ पे 11z आ जाएगा। अब 65 पे 2 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता तो 65 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे आ जाए, यानी 65 में 2 का नहीं है ना हमारे पास। अगर इसमें से हम निकालने की कोशिश करेंगे तो साथ पे डिवाइड करेंगे। ये फिर ऐसे ही होगा कि हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया और डिवीजन वाला अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम अगेन इसका जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही करेंगे। 2 को बाहर रहने दें, अंदर ए स्क्वायर आपका बन गया जी स्क्वायर। अब फॉर्मूला के लिए यहाँ पे -2ab चाहिए, a क्या है z। अब 11 बनाने के लिए b क्या चूज करें, 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है राइट। तो b हमें कुछ ऐसा चूज करना है जिससे 2 कैंसिल आउट होकर सिर्फ 11 बची, तो वो फिर 11 बाई 2 बनता है, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 जी आ जाएगा। तो b फिर क्या बना 11 बाई 2। तो फिर b जो बना है उसको हमने उसका स्क्वायर ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है उसका स्क्वायर, देन प्लस 65/2। ये 2 जो है ये पूरे के बाहर है इसलिए इसको बाहर ही रहने दिए। 2 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बन गया है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप इस पे अप्लाई कर दें, फॉर्मूला आपका बन जाएगा z माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास -11/2 होल स्क्वायर प्लस 65/2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और 2 इंटू इसको भी फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें, जी -11/2 होल स्क्वायर, इन दोनों को हल कर लें, -2 यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा 11, 11 ज़ार 121 होता है प्लस 65। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखें 11, 11 ज़ार 21 है तो नीचे भी तो 4 है, इसका स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो 4, इसका ना एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे 11/2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे पहले हम करते हैं 121/4 प्लस 65/2 ताकि आपके लिए आसानी रहे, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये है जी -11/2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें 4, 121 एज इट इज़ आ जाएगा, ये है -121, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे प्लस लगाना चाहते हैं तो इस माइनस को आप अंदर ले जाएंगे, ये -121 है और प्लस 2 2 ज़ार 4 है तो 265 से मल्टीप्लाई होगा और 65 2 ज़ार 5 2 ज़ार 10 1 12 एंड 13, तो ये 130 होता है। अब 130 में से जब आप -121 करते हैं तो ये 9 आता, तो ये 9/4 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा क्योंकि 121 को हमने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज करें और आगे क्या आएगा 2 इंटू जी -11/2 होल स्क्वायर एंड प्लस 9/4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 9/4। चैलेंज, अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, जी -11/2 होल स्क्वायर माइनस इंटू 3i/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ओपन कर लें तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे, जी -11/2 प्लस 3i/2 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए ये पूरी वैल्यू है, जी -11/2 और बी 3i/2, ए प्लस बी किया एंड ए माइनस डी, जी -11/2 माइनस 3i/2। तो ये आप बस फैक्टर्स की फॉर्म में आ गए, डिग्री 1 की फॉर्म में आपने हर एक जी रखना होता है इसमें।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके 8 पार्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।